नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। तो आज हम लेके आए हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। टॉपिक है कांग्रेस समाजवादी पार्टी और प्रांतीय चुनाव। दो टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। दोनों टॉपिक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस्ड है। दोनों को कंपाइल करके वहाँ से ऑब्जेक्शन जो अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो लिए हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हुए हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल पे नए हैं, जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था? ऑप्शन ए एम.एन. रॉय, ऑप्शन बी गणेशा शंकर विद्यार्थी, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी आचार्य नरेंद्र देव। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता कौन था, इसके बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका डी। ठीक है, डी विल बी करेक्ट आंसर। आचार्य नरेंद्र देव जो थे वो कांग्रेस समाजवादी दल का प्रमुख नेता था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे? ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी सत्यभक्त, ऑप्शन सी एम.एन. रॉय, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये हो जाएगा आपका ए जयप्रकाश नारायण। ए विल बी करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? आप लोग कमेंट कीजिए। ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण एवं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन सी जयप्रकाश एवं सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस एवं जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए आप लोग, कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर का है कि समाजवादी पार्टी का जो गठन किया था इन दोनों के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। जयप्रकाश दिवस मनाया गया, जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जनवरी 1946, ऑप्शन बी फरवरी 1946, ऑप्शन सी मार्च 1946, ऑप्शन डी अप्रैल 1946। कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा आंसर होगा। ये हो जाएगा अप्रैल 1946। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, 1936 में हस्तांतरित बॉम्बे मैनिफेस्टो प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी पार्टी प्रतिपादन का विरोधी था। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ये 2 में देखिए, इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? आपको सही कथन चुनना है। ठीक है, केवल ए, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 5 कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा होगा। ये हो जाएगा, देखिए आपको ये जो है आपका 1936 में हस्तांतरित जो बॉम्बे मैनिफेस्टो था प्रत्यक्ष रूप से समाजवादी आदेश का प्रतिपादन किया था, प्रतिपादन का विरोधी था, ये भी सही है। इसको समस्त भारत से बृहत व्यापारिक समुदाय का सहयोग मिला था, ये भी सही है। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई। तो इसमें पूछ रहा है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है कि सोशलिस्ट पार्टी का जो बैठक हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? तो ये पटना में हुआ था। ठीक है, कितने ईस्वी में हुआ था ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 ये हो जाएगा आपका 1934। बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था? संयोजक के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी का संयोजक कौन था 1934 में? ऑप्शन ए आचार्य नरेंद्र देव, ऑप्शन बी अच्युत पटवर्धन, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी राम मनोहर लोहिया। क्वेश्चन नंबर 7 का कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा आंसर होगा। ये हो जाएगा आपका जयप्रकाश नारायण। सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है?
ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी बाल गंगाधर तिलक। बताइए लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? ये हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है, और आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि जननायक के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी के संदर्भ में आपको बात करना है इसमें। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। इसने ब्रिटिश माल के बहिष्कार और करों के अवचन की वकालत की थी। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। चलिए, यह सर्वहारा वर्ग का अधिनात्वित्व स्थापित करना चाहती थी। इसने अल्पसंख्यों तथा दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की। तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन सा होगा। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, ऑप्शन सी केवल 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए आप लोग कौन सा होगा। क्वेश्चन नंबर 9 ये हो जाएगा आपका ये डी। इसमें से कोई भी नहीं होगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। डी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए अब दोस्तों टॉपिक जो है आपका प्रांतीय चुनाव है। ठीक है, तो प्रांतीय चुनाव में हम लोग देखेंगे 1937 में जो हुआ था आपका प्रांतीय चुनाव, ये टॉपिक है। ठीक है, हम लोग ये स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई थी? ऑप्शन ए संघीय विधानमंडल को, ऑप्शन बी गवर्नर जनरल को, ऑप्शन सी प्रांतीय विधानमंडल को, ऑप्शन डी प्रांतीय राज्यपाल को। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए दोस्तों आप लोग कौन सा होगा। ये हो जाएगा आपका गवर्नर जनरल। ठीक है, बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। वह प्रांत जहां 1937 के आम चुनाव के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी सरकार नहीं बनाई। देखिए आप लोग सबसे पहले यहाँ पे टिक लगाना है, नहीं बनाई। ठीक है, यही स्टूडेंट क्या होता है मिस्टेक करता है, सरकार बनाई में चिन्ह मार के आ जाता है और उनका आंसर गलत हो जाता है। तो नहीं है तो आपको सबसे पहले नहीं पे टिक लगाना है, उसके बाद हम लोग देखेंगे ऑप्शन। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए बंगाल, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मद्रास, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 का। ये हो जाएगा आपका बंगाल, ये हो जाएगा बंगाल। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं दोस्तों। अपनी किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति अपनाई थी? आपको ये बताना है कि किस कार्यकारिणी में कांग्रेस ने भूस्वामियों को समाप्त करने की नीति बनाई थी। ठीक है, ऑप्शन ए 1937, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1945, ऑप्शन डी 1946। कमेंट कीजिए आप लोग कौन सा होगा। तो ये हो जाएगा ए। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर 1937। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। 1937 में संपन्न विधानसभा चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? 1937 का जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उनमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला था? ऑप्शन ए मध्य प्रांत, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी मद्रास। तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कौन सा होगा। ये हो जाएगा दोस्तों आपका, देखिए मध्य प्रांत में भी मिला था, बिहार में भी मिला था और मद्रास में भी मिला था। ये पंजाब में नहीं मिला था। ठीक है, तो सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस वर्ष कांग्रेस ने भारत के द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होने के विरोध में सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था? आपको पता है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? ये हुआ था आपको 1939 से 45। ठीक है, ये हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, तो इसमें क्या आता है, दूसरे विश्व युद्ध में शामिल होने से विरोध में सभी प्रांतों से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है, तो आपको ये साल बताना है कि कौन सा साल है ये। 1937, 1938, 1939, 1940। कमेंट कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा। ये हो जाएगा आपको 1939। ठीक है, सी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। 1937 के चुनाव के पश्चात यूपी में गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग सौंपा गया था? इसमें ये बताना है आपको कि 1937 के चुनाव में यूपी से गठित मंत्रिमंडल में किसको वित्त विभाग दिया गया था। ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत,
ऑप्शन बी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन सी कैलाशनाथ काटजू, ऑप्शन डी मोहम्मद इब्राहिम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा आपका रफ़ी अहमद किदवे, बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 1937 के चुनाव में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्तों की संख्या क्या है? 1937 का जो चुनाव हुआ था, यहाँ पे कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हुआ था, मतलब कितना बहुमत प्राप्त हुआ था, बहुमतों की संख्या उसमें पूछ रहा है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। ये हो जाएगा आपका बी, सॉरी सी विल बी करेक्ट। 5 जो ऐसा है, 5 राज्य में बहुमत प्राप्त हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। प्रांतीय सरकारों का गठन निम्नलिखित में से किस अधिवेशन के तहत किया गया था? ऑप्शन ए 1935 का अधिनियम, ऑप्शन बी 1932 का अधिनियम, सी 1936 का अधिनियम, ऑप्शन डी 1947 का अधिनियम। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा 1935 का अधिनियम। ठीक है, ए विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, तो आपको बताना है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था। ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1942, ऑप्शन सी 1946, ऑप्शन डी 1947। कमेंट कीजिए आप लोग, कौन सा होगा क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर? ये हो जाएगा 1939। ठीक है, ये विल बी करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। 1935 के अधिनियम के तहत कराए गए विधानसभा चुनाव में किस राज्य में कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त किया था? ठीक है, फिर देखिए, नहीं प्राप्त किया था, यह यहाँ टिक लगाना है पहले। ठीक है, चलिए ए मद्रास, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, बी बिहार, सी उड़ीसा और डी बंगाल। चलिए कमेंट कीजिए आप लोग, क्वेश्चन 10 का आंसर कौन सा होगा? ये देखिए, ये हो जाएगा आपका बंगाल। ठीक है, बंगाल इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो चलिए ये सेशन का समाप्त हुआ। 20 क्वेश्चन था इस सेशन में। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और आप लोग की रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस सेशन को शेयर कीजिए, ताकि TRE 4.0 से जो भी रिलेटेड स्टूडेंट है उनको इस सेशन का बेनिफिट्स मिले और उनका सिलेक्शन पक्का हो। तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप बने रहिए। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।